महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में क्या प्रसंग था? हाँ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी भगवान शिव ने ये दिव्य कथा माता पार्वती को सुनाई। ये दिव्य कथा क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने आरंभ में ही कहा था अपर हेतु सुन राजकुमारी शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा बंधु समेत दरे मुनि बेका। तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान का अवतार और भगवान ने सम्मति दी है
स्वयंभू मनु जी से। उनको कहा वर मांगो, तो वर क्या मांगते हैं? देखई हम स्वरूप वर लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। भगवान तो कारुण्य रूपम करुणा करम तम, इसलिए तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान करुणा की खान है, करुणा के सिंधु है, दान शिरोमणि है। वर मांगने को कहा, वर मांगा। मांग नहीं पाते थे, कहते थे सो तुम जानहो अंतर्जामी। आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, मेरे भीतर की बात पूरी करो। भगवान कहते भाई संकोच छोड़ो, बात तो तुम्हें भीतर ऐसी रखी है तुम्हारे जो होने की नहीं होनी चाहिए। तुम निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप धारण कराना चाहते हो और बोलना भी नहीं चाहते। बोलने के समय कहते हो आप अंतर्यामी हो, आप मनोरथ पूरा करो। अरे बोलो तो। मोह नहीं अधेय कछ तो ही, दान स्वरूप मनि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या छुपा लूंगा, बोलूं या ना बोलूं। चाहूँ तुम ही समान सुत, ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म को कहते हैं कि तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, तुम पुत्र के रूप में चाहिए। कहने का साहस किसको है? उस नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध ब्रह्म को तुम पुत्र के रूप में चाहिए, कौन कह सकता है? कहते चाहूं तुम्हें समान सुत। तो प्रभु कहते हैं भैया आप सरुस खोजे कहां जाई, अपने समान कहां खोजूं जाकर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नृप तव तनय खूब मैं आई, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। वामांग में प्रभु के तो वामांग में श्री जानकी जी है। कल स्वरूप का चिंतन हम लोगों ने कुछ एक अंश में किया था, पर इन मनु जी के वामांग में शत्रुपा जी हैं। प्रभु ने उन पर दृष्टिपात किया, कृपा के दृष्टि। क्यों? अरे बराबर तपस्या की है और उनका तप तो भारी है ना। स्त्री का शरीर कोमल है, उनका तप भारी है, क्योंकि तप का समय दोनों का बराबर है। भगवान ने शत्रुपा जी को देखा, हाथ जोड़कर खड़ी थी। शत्रुप ही बिलो की कर जोरे। भगवान कहते हैं देवी मांग बर जो रुचि तोरे। अभी उनको देवी कह के संबोधित किया भगवान ने। मनु जी से कह दिया आपका पुत्र होकर आऊंगा, अपने समान कहाँ खोजूं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। कोई दूसरा हो ब्रह्म के समान तो ब्रह्म ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश लाखों करोड़ों मिल सकते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों मिलेंगे, भगवान तो एक ही है। वो अद्वितीय अखंड एक रस ब्रह्म है। तो कह देते अपने समान कहाँ खोजूं, तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर देवी मांग वर जो रुचि तोरे। हे देवी आपको जो अच्छा लगे वो आप भी मांगो। देखो भगवान ने तो पहले ही कह रखा है मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल, कहते आप भी वर मांगो। तो शत्रुपा जी ने क्या कहा? जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मानो अपनी जगह भी पक्की कर ली। चतुर नृप मांगा, बड़े कुशल बड़े चतुर राजा हैं, तभी तो ऐसा वर मांगे कि चाहूं तुम्हें समान सुत। और आपने भी कह दिया एवं अस्तु करुणानिधि बोले। तो जो वर इन्होंने मांगा है राजन ने, वो मुझे भी बड़ा प्रिय है और मुझे बड़ा प्यारा लगा है। तो हे कृपालु प्रभु, वो मुझे बड़ा प्रिय लगा, मानो मेरी भी इच्छा है। अगर ये बात
शत्रुपा जी नहीं कहती तो ये शत्रुपा जी कौशल्या बनकर प्रकट होती कि कोई और प्रकट होता, ये कहा नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान ने इनको देवी कहा। भाई इनके भीतर क्या हो तो पता चले। और फिर कहती हैं भाई ये तो राजा ने वर मांगा, उसका समर्थन कर दिया, मानो आप पुत्र बन के आओ इनके तो माता मैं ही रहूं, ये बात कह दी कृपालु से। पर अपना वर भी तो मांगना है, ये तो राजा के वर की पुष्टि की है, अपना भी तो वर मांगना है। भगवान ने कहा वर मांगो। तो शत्रुपा जी भगवान से कहती अरे बाजी मार ले गई। देखो जब ये नैमिषारण्य में आए थे तो कैसे आए थे? भक्ति और ज्ञान के स्वरूप में। पंथ जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। नैमिषारण्य में इनका प्रागट्य हुआ, आए तो ऐसे आए मनो ज्ञान और भक्ति। महाराज मनु ज्ञान के स्वरूप है, रानी शत्रुपा भक्ति का स्वरूप मालूम पड़ती है प्रत्यक्ष। पर राजा ने तो वरदान में ज्ञान की कोई बात में नहीं मांगी, पुत्र मांगा भगवान को। भगवान ने जैसा पुत्र मानो भगवान ही को पुत्र के रूप में मांग लिया। तो यहाँ ज्ञान की तो प्रधानता नहीं हुई, यहाँ तो वात्सल्य भाव, और वात्सल्य भाव तो भक्ति का एक अंग है, भक्ति की प्रधानता हुई। पर इन शत्रुपा जी ये कहती हैं कि प्रभु परंतु सुठी होत ठिठाई, मैं बड़ी ठिठाई करती हूँ। मानो अपना कुछ वर मांगने जाती हैं, पहले ही कहती हैं मैं ठिठाई करती हूँ। जैसे मनु जी कह रहे थे कि तुम ही देत अति सुगम गोसाई, और सुगम अगम कही जात सुनाई। लालसा तो बड़ी विलक्षण है हृदय में, बड़ी अगम है, बड़ी दुष्कर मालूम पड़ती है, दुर्लभ। पर आप देने पर आ जाए तो फिर दुर्लभ क्या है, सब कुछ सुगम है। तो शत्रुपा जी भी कहती हैं बड़ी ढिठाई कर रही हूँ, वर क्या मांग रही हूँ, बड़ी ढिठाई कर रही हूँ। पर क्या है ना, आपका स्वभाव पता है, यद्यपि भगत ही तो तुम्हें सुहाई। भक्त तो कुछ भी कहें आपको बढ़िया लगता है। और ये भी कहती है मुझे भी पूरा ज्ञान है आपके स्वरूप का, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ये करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को आप ही प्रकट करते हो, पैदा करते हो। जनक आप सबके पिता हो, परम पिता हो, सब चराचर के स्वामी हो, जड़ चेतन के स्वामी हो। और इतना ही नहीं, ब्रह्म आप ब्रह्म हो, सकल और अंतर्जामी। ब्रह्म हो तो सर्वव्यापक सत्ता है, तो सच्चिदानंद घन हो तो सर्वव्यापक सत्ता है, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से वास भी करते हो। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल जुर और अंतर्यामी। ये बात कह के शत्रुपा जी ने सिद्ध कर दिया आपका ब्रह्म स्वरूप खूब समझ रहे हम आपको श्री हरि और सनातन विष्णु या महाविष्णु कुछ भी नहीं समझ रहे, आप तो ब्रह्म हो, सकल और अंतर्यामी। तो वर क्या मांगती है, स्तुति कर ली, मानो स्वरूप बता दिया, हम आपको खूब पहचान रहे हैं, फिर मांग रहे हैं आपसे। कहो जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि सो गति लहि। जो आपके अपने अनन्य रसिक प्रेमी भक्त हैं, जो निज नाथ जे निज भगत नाथ तव अहि, आपके जो अनन्य प्रेमी शरणागत भक्त हैं, जो सुख पावहि और जो गति लहि। ऐसे अनन्य प्रेमी रसिक भक्त जो सुख पाते हैं आपसे, जो आपसे अनन्य गति आपके श्री चरणों में पाते हैं, वो सुख हमें मिल जाए, वो अनन्य गति हमें मिल जाए। इतना ही नहीं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। बोलो बाजी मारा कि नहीं मारा। स्वयं भी मनु तो यही मांगे थे, चाहूं तुम्हें समान सुत। पर इन्होंने, वो तो भक्ति में फंस गए, ज्ञान स्वरूप थे, और ये भक्ति स्वरूपा थी, ज्ञान की बात की। जे निज भगत नाथ तव आहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई सुख सोई गति, वही सुख वही गति।
सोई भगति, उनके पास जो आपकी भक्ति है, मणि, भक्ति तो मणि है, वही भक्ति। और सोई निज चरण स्नेहु, उन अनन्य रसिक भक्तों का आपके चरणों में जो अनन्य प्रेम है, वो प्रेम भी चाहिए, वो भक्ति भी चाहिए, उनको जो मिलने वाली अत्यंत दुर्लभ गति है वो भी चाहिए, और उनको निरंतर मिलने वाला आपका सुख भी चाहिए। इतना ही नहीं, सोई विवेक, आपके भक्तों को जो सत असत का विवेक बना रहता है ना निरंतर, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वही विवेक, वो भी चाहिए। और सोई रहनी, आपके भक्तों की जो रहनी है ना, जो उनका आचरण है, जो उनका नित्य कर्म है, कौन से भक्त? अनन्य प्रेमी भक्तों का जो नित्य का आचरण है, नित्य की रहनी है, खाना पीना उठना चलना देखना बोलना, वो भी चाहिए। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करे देव। तो यहाँ तो भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। अब हम सोचें कि भक्ति भी तो मांगी है, चरणों का स्नेह मांगा है, तो ये तो प्रत्यक्ष भक्ति के प्रमाण है। नहीं, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, ये तो बुद्धि लगा के वरदान मांगा है। और मनु जी ने भावनाओं में बह के वरदान मांगा है, चाहूं तुम्हें समान सुत, बस। और यहाँ तो झड़ी लगी है, जे निज भगत नाथ तव आही, जो सुख पावही जो गति लही, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। कुछ छोड़ा ही नहीं, सब सार सार निचोड़ लिया। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु। भगवान ने जब ऐसी दिव्य वाणी, ज्ञान पूर्ण वाणी, विवेक पूर्ण वाणी सुनी, और बड़ी कोमल वाणी थी, क्योंकि रानी शत्रुपा की वाणी है तो कोमल है, और बड़ी ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण है तो बड़ी गूढ़ है ना, बड़ी रहस्यमय वाणी है। बाजी मार लिया, तुम तो पुत्र लोगे, उस पुत्र की माता मैं बनूंगी, तुम्हारा वरदान तो हमें ऐसे ही हो गया, और अपना भी तो मांग ले। सारे शास्त्र वेद शास्त्रों का निचोड़ मांग लिया, कुछ छोड़े ही नहीं। तो भगवान ने जब वाणी सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, वाह भाई वाह, क्या वरदान मांगा है, क्या वाणी की रचना की है माता आपने। अब भगवान माता कहते हैं, क्योंकि और कुछ वरदान मांग लेती तो माता क्यों कहते? पिता तो निश्चित हो गए थे, माता थोड़ी निश्चित थी। पर माता ने इतनी बुद्धि से, वहीं से ज्ञान लगा दिया, बुद्धि विवेक। जो राजा ने वर मांगा है वो हमें बहुत बढ़िया लगता है, अपनी जगह पक्की कर ली और फिर अपना वरदान भी मांग लिया। तो भगवान कहते हैं, सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, क्या बर मांगा है, क्या कौशल है इनके बुद्धि का। वो कृपा के संधो भगवान बड़ी कोमल वाणी बोले, कहते हैं, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, जो भी रुचि आपके हृदय में मन में है, मैं सो दीन सब संशय नाही, मैंने सब दे दिया। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रानी, सब दे दिया। भगवान ने कहा, मैं सो दीन सब संशय नहीं। भगवान कहते हैं, अब कहते हैं एकदम और सब भर दे दिया ना, अब कहते हैं, मातु विवेक अलौकिक तोरे। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर दर्शन तो देता है, कहता है माता। अभी पिताजी को पिता नहीं बोला, उनको नृप बोला। उनको क्या कहा था? नृप तव तनय होब में आई, हे राजन मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। पिता अभी तक नहीं कहा, पर माता के कौशल पर, उनकी बुद्धि के कौशल पर रीझे गए। कहते माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, आपका ज्ञान विवेक तो अलौकिक है भाई, वो अत्यंत दिव्य है। और हाँ, कबहु न मिटहि अनुग्रह मेरे, मेरी कृपा से आपका ज्ञान मिटेगा ही नहीं। तो बढ़िया बात तो है, पर दुख भी बड़ा उठाना पड़ा। अगर ये बात भगवान नहीं कहते ना कि माँ तू विवेक अलौकिक, एक तो अलौकिक ज्ञान रहेगा, कबहु न मिटहि अनुग्रह मेरे। दशरथ जी महाराज का वो ज्ञान नहीं था, उनको श्री राम केवल पुत्र रूप में दिखते थे, वो जीवन धारण कर नहीं सके राम के वियोग में, कि 14 वर्ष भी रह लें, दर्शन की लालसा भी बनी रहे ना। पर माता कौशल्या को कबहु न मिटहि अनुग्रह मेरे, तो ज्ञान मिटा ही नहीं, ये भाव बना रहा।
पुत्र तो है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। माता को ज्ञान है, पर पुत्र प्रेम तो है ही, वात्सल्य कहाँ जाएगा, माता तो है ही, पर ज्ञान मिटा नहीं। इसलिए अयोध्या की सार संभाल उन्होंने ही कमर कस के की है पीछे, क्योंकि वो ज्ञान मिटा नहीं। तो ज्ञान के रूप में जो तपस्या करने आए थे, अब वो भक्ति में बैठ गए, भाव में। और जो भक्ति स्वरूप आई थी वो तो पूर्ण ज्ञान निधि हुई। जिसको जो वर चाहिए था भगवान ने दिया। तो भगवान के चरणों की वंदना करके स्वयंभू मनु ने एक बार और वरदान मांगा। भगवान ने कहा नहीं फिर से मांगो, बोल रहे हैं। बंद चरण मनु कहो बहुरी, चरण की वंदना की, प्रणाम किया, फिर बोले, कहते और एक विनती प्रभु मोरी, मेरी एक और विनती है। भगवान हंस गए। हाँ हाँ कहो कहो। क्या बोलते? सुत विषयी तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। स्वयंभू मनु ने भगवान से कहा, पुत्र के विषय में जो हद से हद प्रेम होता है, वात्सल्य, वो मुझे मिले। मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। कोई कितना भी हमें मूर्ख कहे, मेरा ज्ञान शून्य हो जाए ब्रह्मांड में, मेरा धर्म शून्य हो जाए, पर पुत्र प्रेम की तो सीमा हो जाऊं मैं। क्यों? अरे पुत्र बन के तो आप ही आ रहे हो, बात तो हो ही गई है। तो ऐसा प्रेम हो हे नाथ, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो, दुनिया भले मुझे मूर्ख कहे, पर पुत्र प्रेम की जो अवधि है, सीमा, वो प्रेम प्राप्त हो। और उदाहरण भी देते हैं, वो प्रेम का स्वरूप क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के प्रेम का स्वरूप क्या होना चाहिए, वही स्वरूप चाहिए बिल्कुल। मैं तो मानो एक ही वरदान में बैठा हूं, उसको और पक्का करूंगा, और पक्का करूंगा। अच्छा, कैसा लक्षण होना चाहिए महाराज? भगवान से कहते हैं स्वयंभू मनु जी, मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। सर्प मणि के बिना व्याकुल रहता है दिन रात। हर सर्प में तो मणि नहीं होती, पर जिस सर्प के मस्तक पर मणि होती है, वो ना रहे क्षण तो वो व्याकुल रहता है। मणि बिनु फनी, फनी कहते हैं सर्प को, मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। जैसे मछली जल के बिना, जैसे सर्प मणि के बिना निरंतर एक क्षण में इतना व्याकुल हो जाता है, हे नाथ मेरा जीवन मेरे पुत्र के मानो आपके अधीन ऐसा ही होना चाहिए। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। और वही हुआ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह, राहु गयो सुरधाम। दशरथ जी जीवन धारण नहीं कर पाए राम जी के बिना। पहले ही वर मांगा था, वही प्रेम चाहिए, रह नहीं सकता। मणि बिनु फनी जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। बस हे नाथ आप पुत्र रूप में आओ और मेरा जीवन बस आपके अधीन हो। विश्वामित्र जी जब लेने आए तो दशरथ जी महाराज को देखो तो कहते हैं, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। विश्वामित्र जैसे ऋषि को, ये राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, तबाही मचा दी। दशरथ जी भूल गए, क्यों? राम जी के दर्शन के अधीन जीवन है, यही भूल। कहते मेरे कोमल कोमल बच्चे, वो तो धनुष नहीं उठाए अभी तक, तुम कहते हो सुबाहु और ताड़का और मारीच को मारना है। ऐसा अद्भुत भाव है। तो दशरथ जी ने यही वर मांगा स्वयंभू मनु ने कि एक तो चाहूं तुम्हें समान सुत,
और दूसरे उस सुत में, उस पुत्र में मेरा स्नेह ऐसा हो, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया ना, आप सरस खोजो कहाँ जाई, मैं अपने समान कहाँ खोजूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कहते जब तुम ही पुत्र बनोगे तो ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम हो कि मन बिनु फन जिमि जल मिनु वीना। सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता, मछली जल के बिना एक क्षण नहीं रह सकती, ऐसे मैं आपके बिना रह ना सकूं एक क्षण। मेरा तो जीवन पूर्णतः आपके अधीन हो। और इतना बर मांगते, ऐसा भाव बढ़ाया हृदय में, तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने फिर एवं अस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। तो अब तुम मम अनुशासन मानो, मेरी आज्ञा मानो, और जाके देवताओं की राजधानी में कुछ काल बसो और वहां खूब भोग विलास करो। और फिर जब बहुत समय बीतेगा, होई हूं अवध भुवाल, तब हुई है अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। बहुत समय बीतने पर आप अयोध्या के राजा बनोगे। हुई हूं अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मनु जी महाराज, उनको अभी तक पिता नहीं कहा, देवी को माता कह चुके प्रभु। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। इच्छामय क्यों? बाकी जीव जो शरीर धारण करते हैं वो तो कर्म के वश करते हैं, कर्म के अधीन होकर करते हैं, पूर्व के कर्म बलात् शरीर धारण कराते हैं। पर भगवान कहते भैया हमारा कर्म तो है नहीं कुछ, यहाँ तो प्रेम की बात है, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम है, मैंने बात मानी। इच्छामय, इसलिए निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। माया से परे, प्रकृति से परे, प्रकृति के 3 गुण सतरज तम से परे, इंद्रियों से परे। गो माने इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। इसलिए राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, निज इच्छा निर्मित तन। तो इच्छामय और नरवेश, हमारा वेश कुछ है, हम कहें भैया हम साधु के वेश में आएंगे तुम्हारे घर, ये वेश शब्द बताता है कि ये बनाकर हम आएंगे, तुम पहचान लेना। ये रूप वेश वहीं कहा जाता है जहां बनाया जाता है, जहां कुछ अभिनय होता है। तो एक तो इच्छामय होगा, मेरी इच्छा से मेरा स्वरूप प्रकट होगा, उसका और कोई कारण नहीं है। परमात्मा के अवतार का कारण केवल परमात्मा की इच्छा है। वो इच्छा भगवान के भक्त प्रेमवश वहां तक भगवान को उस इच्छा पर ला देते हैं। आज वो परब्रह्म परमेश्वर कहता है इच्छामय नरवेश समारे। बड़ा सुंदर मनुष्य का नर वेश में धारण करूंगा, वेश धारण करूंगा, मनुष्य हूं थोड़े ही, मनुष्य का रूप धारण करूंगा, संवारे खूब सुंदर, बड़े सौंदर्य से प्रकट होऊंगा। इच्छामय नरवेश संवारे, एकदम तीनों शब्दों में चौपाई के स्पष्ट कर दिया। पूर्ण परात्पर ब्रह्म कहते हुई हूं प्रकट। भगवान गर्भ से बाहर थोड़े ही आते हैं, जब आते हैं प्रकट होते हैं। कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने स्तुति की चतुर्भुज नारायण, फिर वो बालक बनकर रोए हैं। माता कौशल्या के पास भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, गर्भ से बाहर नहीं आए। भगवान कहते हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। एक तो इच्छामय रूप से प्रकट होऊंगा, उस रूप में मनुष्य का वेश धारण करूंगा, खूब सौंदर्य से प्रकट होऊंगा। हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे, भवन में प्रकट हो जाऊंगा। अच्छा, जब प्रकट हुए तो माता कौशल्या के पास भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जब प्रकट हुए तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अब तो रूप ऐसा था, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हमको बिचारी कहने की नहीं आदत है,
हमको तो निहारी अच्छा लगता है, अद्भुत रूप निहारी। क्यों? लोचन अविरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो क्या ये चतुर्भुज भगवान गर्भ से आए? अरे भैया ये तो सीधे प्रकट हो गए, कारागार में कंस के प्रकट हो गए, सबने स्तुति की, यहां भी स्तुति की। यहां भी भगवान प्रकट हुए तो देवता स्तुति करके गए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता वे दुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सिंधु प्रिया क्या है सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। आपके कर्म अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है, निर्मल है, इतने ही जीव जान ले तो भगवान ने गीता जी के 4थे अध्याय में किया, दोबारा जन्म होगा ही नहीं, इतना ही जान लो बस। क्या? अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। तो भगवान कहते हैं देखो मनु जी, इच्छा में नरवेश समारे हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। और एक बात और है, हाँ राम चतुष्टय, जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ यदुवंश में तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है ना, ऐसे ही यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान कहते हैं अंशन सहित देह धरिताता करी हूं चरित भगत सुखदाता। अपने अंशों के साथ चतुष्टय लेकर आऊंगा और ऐसे चरित्र करूंगा, भक्तों को बड़ा सुख मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। और जो सुनेंगे जे सुने सादर नरबड़ भागी, भगवान अभी से कह रहे हैं स्वयंभू मनु से, रामावतार में ऐसे ऐसे चरित्र करूंगा, भक्तों को बड़ा सुख मिलेगा। तो उन चरित्रों को सुनना है कैसे? प्रभु कहते हैं जे सुने सादर नरबड़ भागी। जो रामावतार के चरित्रों को, राम कथा को बड़े आदर से सुनते हैं, अरे वो बड़े भाग्यवान है, नर बड़ भागी। और बड़भागी किसके लिए कहा था? बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। कहने वाले को नहीं, भगवान कहते हैं जो सुनेगा, जे सुन सादर नर बड़भागी। तो जो कथा कहते हैं वो सुनते भी हैं। कीर्तन भक्ति में कथन श्रवण दोनों होता है। मानो रामचरित्र जब भी कहा जाए, जब भी सुना जाए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ बहुत सावधानी से। सो यही दाल चतुर रखवारे। भगवान कहते हैं कि जो बड़े प्रेम से रामचरित्र गाते हैं वो रामचरित्र मानस के रखवाले हैं, पर बड़ी सावधानी से कहना और बड़ी सावधानी से सुनना। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरी है ममता मद त्यागी। केवल रामचरित्रों को सुन सुन के संसार से पार हो जाएंगे, मैं मेरा मद अभिमान सब छूट जाएगा। तो अंशन सहित देह धरि दाता, अंशों के साथ तो आऊंगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और इच्छा में नरवेश समारे हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। अब तो श्री जानकी जी बची हैं। प्रभु कहते हैं आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अवतरे ही मोर यह माया। ये भी रहेंगे, ये जो अभी विराजमान है बामांग में, हे मनु जी ये भी रहेंगी। आदि शक्ति छब निधि जग मूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी भ्रकुट बिलासु जासु जग होई राम बाम दिसी सीता सोई। तो सो अवतारी है, ये भी आएंगी। हे मनु जी महाराज, हे शत्रुपा जी, पूर्वव में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। आपकी जो अभिलाषा थी और है, आपने जो प्रकट की उसको मैं पूरा करूंगा। और मेरी ये वाणी सत्य सत्य और सत्य है। 3 बार जब महाप्रलय हो गया और सृष्टि में महाकल्प आरंभ होना था, तो परमात्मा का जो बहुत ही अत्यंत दिव्यमय प्रकाशमय परमात्मा था, उससे 2 शब्दों की उत्पत्ति हुई थी। पहले ऋत और सत्य। मानो सत्य संकल्प और सत्य वाणी, यही पहले प्रकट हुआ।
इसलिए परमात्मा की जब भी स्तुति होती है, भागवत के मंगलाचरण में ही आ गया, सत्यम परम धीमहि। विभीषण जी ने कहा था ना, राम सत्य संकल्प प्रभव सभा काल बस तोरी। तुम लोग तो मरने पे लगे, मरो। राम जी, राम सत्य संकल्प प्रभव, उनका जो संकल्प है बड़ा सत्य है। क्यों? पहले ही दंडक वन में संकल्प कर लिया, 2 हाथ उठा के, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो पहले कह दिए सब राक्षसों को मारूंगा। अब मेरी बात मान लोगे तो तुम लोग मरोगे नहीं, तो मरना भी तुम लोग का जरूरी है। चलो मैं चल रहा हूं उधर। भगवान कहते हैं सत्य सत्य पन सत्य हमारा, ये मेरा प्रण है, मैं आऊंगा इच्छा में नरवेश समारे। और बार बार भगवान कहते हैं पुनि पुनि अस कहि कृपा निदाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। अब तो वो जो स्वरूप था ना उन जुगल सरकार का, दंपति उरधरी भगत कृपाला, तो कुछ काल तक नैमिषारण्य में उसी आश्रम में निवास किया। और समय पाए तनु तजी अनयासा, समय आया तो काल के प्रभाव से सहज ही शरीर पूरा हो गया। जैसे हाथी के, बड़े मत वाले हाथी के गले में एक फूलों की माला डाल दो, टूट के गिर जाए, पैरों से रौंद दे, पता ही नहीं पड़ती उसको। अनायास ही शरीर छोड़ दिया और जाहि किन अमरावती वासा, स्वर्ग की राजधानी अमरावती में जाके बहुत समय तक भोग विलास करके कुछ समय बिताया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती यह इतिहास पुनीत अति। भगवान शिव किसी चीज को पुनीत कह दें, यही बहुत बड़ी बात है कि बड़ा पवित्र है। कहते हैं यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहि वृषकेतु। ये जो कथा है भगवान की, ये अत्यंत पुनीत है, अत्यंत पवित्र है। क्योंकि ये तो राम जन्म, जब ब्रह्म राम प्रकट हुए उसका कारण हुआ। भरद्वाज जी को तो याज्ञवल्क्य जी और भी कारण सुनाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो ब्रह्मराम की बात हो गई ना, ब्रह्मराम की बात होगी, दूसरी बात नहीं चलेगी। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म करे हेतु। भरद्वाज जी ने तो पहले वही कथा सुनी कि सुन मुन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजापति शंभु बकानी, विश्व विदित एक कैकय देशो। तो अब रावण कैसे और क्यों हुआ, ये प्रसंग आगे है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए बस 2 पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम, आगे का प्रसंग आगे। हरिशरण हरिचा। सीताराम जय सीताराम,